बोल श्याम, भागे चले आएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम, भागे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम, भागे चले आएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम, भाजे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम, भाजे चले आएंगे। अब ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जो बात तृप्ता जी ने पूछी बहुत अच्छी पूछी कि ये अपने संगी साथियों को हम उम्र को बताना चाहती हैं कि आप और हम लोग आत्मा हैं। इनका फर्ज है, क्योंकि जो जाग जाता है वो दूसरे को जगाने का प्रयत्न करता है। ये संत महात्मा जो हमें जगाते हैं क्योंकि वो जाग चुके हैं, वो शरीर को और आत्मा को जान चुके हैं, वो मरने वाले संसार को और परमात्मा को समझ चुके हैं। देखिएगा, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। राजकुमार जी सबके बीच में बैठ के सुनते हैं। इन्होंने हमसे परमिशन लेके कम से कम 500 लोगों को सत्संग में जोड़ने का प्रयत्न किया। सोचिएगा कितने लोग जुड़ पाए। क्यों? जब प्रभु की कृपा नहीं हो रही उन पर, वो खुद जागना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं क्या मूर्खता की बातें करते हो, हम धन कमा रहे हैं, हम ऐश कमा रहे हैं, हम नाम कमा रहे हैं, आप हमें पता नहीं किस मार्ग पे ले जा रहे हैं। सबके भाग्य में नहीं होता। मैं तो कहता हूं ना, एक एक आदमी सत्संग सुनने वाला 1 लाख के बराबर होता है। इसलिए अपना प्रयत्न जारी रखिए। आप कुछ पूछ रहे थे राजकुमार जी? बोलिए बोलिए। आपने अनन्नता के ऊपर लेक्चर दिया है हमारे ऊपर, बहुत बार कहा है। अनन्नता। हाँ, क्या हम भगवान कृष्ण से ही प्रेम करें मन से और कोई काम ना करें? ना 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 ना, ये भी सुन लीजिएगा। ये भी कल भी बोल के चुका था। और किसी देव देवता की पूजा ना करें? ना ना, सुनिए ना, आप बताइए। मैंने कहा परमात्मा एक है, भगवान एक है, उसी का कृष्ण नाम है, उसी का विष्णु नाम है, उसी का राम नाम है, उसी का शंकर नाम है। भगवान 2 नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कहा अल्लाह भी वही है, जीसस भी वही है, सब में परमात्मा एक है। परमात्मा 2 नहीं है। अब भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। आप किसी नाम से प्रीति कीजिए। बाकी सब देवी देवताओं को ध्यान दीजिएगा, ये स्वर्ग के देवी देवताओं को दूर से नमस्कार कीजिए, इनका आदर तो कीजिए, लेकिन इनकी भक्ति नहीं करते। क्यों? ये खुद भगवान की भक्ति करते हैं। राजा इंद्र के विषय में तो आप सुन चुके हो, स्वर्ग का देवता, जिसको कि यही ब्राह्मण लोग जो मंदिरों में बैठे हुए हैं, इंद्राय नमः वरुणाय नमः बुलाते हैं नहीं श्लोकों के अंदर, ये तो खुद उस इंद्र की बातें कर रहे हैं जो कलयुग की एक स्त्री पर आसक्त हो गया, जो भगवान श्री कृष्ण पे शंका करने लगा, भगवान श्री कृष्ण के गिरिराज के ऊपर अपना वैभव दिखाने लगा। तो हम लोगों को इन देवताओं से दूर रहना चाहिए, लेकिन अपमान किसी का नहीं करना, क्योंकि उनमें भी भगवान है। अन्यता का मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जी सर, हम जो 4-6 आरती करते हैं नहीं करनी चाहिए हमारे को। ना ना, किस लिए? एको नारायण। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अब हमने ये आरती कर ली, अब हम ये आरती कर रहे हैं, अब हमने ये आरती कर ली,
अरे बाबा, जब कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, आप पेड़ के हर डाली के ऊपर जल देते हो क्या? हर पत्ते पे जल देते हो क्या? आपको सबको इस बात के लिए कई बार निवेदन किया गया, पेड़ के जड़ में पानी दे दीजिए, पेड़ के हर डाली में, हर तने में, हर पत्ते में जल पहुंच जाता है। और विशेष बात, एक नारायण की, उसे राम कहो, कृष्ण कहो, विष्णु कहो, शंकर कहो, जिसकी भी आप भक्ति करते हो, उस एक में सब भक्ति मान लेते हैं, कोई नाराज नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं वो बुरा मान जाएंगे, अब तक तुम ये कर रहे हैं, आप उन्हीं की कीजिए जिनकी कर रहे हैं, लेकिन भटकाव मत कीजिए। हमें क्या करते हैं हम लोग, अभी ये आ गए, अब इनको बिठा लिया, अभी ये चले गए, ये आ गए, अब इनको बिठा लिया। हम लोग मतलब प्रस्त लोग हैं, इधर भी और उधर भी हमारा मन भटकाव में रहता है, एकाग्रित नहीं हो पाता। तो मैंने आपसे चर्चा की तामस भक्ति और राजस भक्ति। अब सात्विक भक्ति भी सुन लीजिएगा। जब तक ये जीव अपने को देह मानेगा, कर्म करना बहुत जरूरी है, निकम्मे नहीं बनना, सबको कर्म करना है। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जो कर्म नहीं करता, लेकिन कर्म अपने निमित्त नहीं, भगवान के निमित्त करना है, ये कर्म योग है। हम लोग कर्म तो करते हैं लेकिन योग को भूल जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है किसके निमित्त? हे परमात्मा, जिस शरीर के अंदर आप विराजमान हैं, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं, उसका कर्म भी भगवान के निमित्त है। बाल देखिए, ध्यान से सुनिएगा, नाई बाल काट रहा है, वो किसके काट रहा है? जिसमें परमात्मा बैठा हुआ है। कोई माँ भोजन बना रही है, किसके लिए बना रही है? अपने बच्चों के लिए, अपने नहीं, सब में परमात्मा बैठा हुआ है। तो आपका प्रत्येक कर्म, अगर आपका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त हो रहा है, इसे ही कर्म योग बोलते हैं। और कर्म योग से ऊपर आता है ज्ञान योग। क्या मतलब? एक छोटी सी बात से ये समझ आ गया कि ज्ञान क्या है। मैं ईश्वर अंश हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, यानी वो परमात्मा है, मैं आत्मा हूं। तो अंतर क्या है? वो पुरुषोत्तम है, परम आत्मा है, उससे परे कोई नहीं है, और हम सब लोग उनके अंश हैं। ये ज्ञान है। अब ये किससे हो गया? मेरा संबंध परमात्मा से हो गया, ये ज्ञान योग है। ये पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान योग नहीं होता। कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। तो सात्विक भक्ति की जो हम चर्चा कर रहे थे, ये सात्विक भक्ति का मतलब अपना कल्याण चाहने के लिए भगवान से प्रेम करना। हे प्रभु, मैं दान भी करता हूं, मैं ये दान कर चुका। स्त्रियों के अंदर ये बीमारी सबसे ज्यादा देखी जाती है। हमारे पंडित जी ने कहा था तुम ये चीज दान कर दो, और डायरी में नोट करते हैं कि तुम क्या दान कर रहे हो, ये तो भगवान की चीज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो चीज तुम दान कर रहे हो उसमें तुम्हारी क्या चीज है मुझे बता दीजिए। वो तो भगवान, अब तुमने फलों का दान किया, फल तो भगवान बने हुए हैं। तुमने फूल का दान किया, फूल तो भगवान बने हुए हैं। अगर दान करना है, एक चीज नोट कर लीजिएगा, अपने अहम का त्याग कीजिए, इसका दान कीजिए। अपने पन का त्याग कीजिए, ये दान नहीं करते हम लोग। और बहुत अच्छा कहा तृप्ता जी ने, बहुत सुंदर पूछा कि मंदिरों में जाते हैं तो पंडित क्या बताते हैं, और हम लोग तो बुद्धिहीन हैं, समझ ही नहीं पाते कभी भी। मंदिर में फेरी लगा के सबको
नमस्कार करके समझ लेते हैं हमने पूजा कर ली। तो जो व्यक्ति माया के जो शरीर मानेगा, सब नोट करें, वो तामस, राजस और सात्विक भक्ति ही कर सकता है। वो प्रेमा भक्ति का अधिकारी ही नहीं है। प्रेमा भक्ति का अधिकारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और सबसे बड़ी चीज गई शरणागति। शरणागति। अब शरणागति माने क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में बुद्धि लगाइए, गुरु के सामने, भगवान के सामने बुद्धि मत लगाइए। लेकिन हम लोग, क्योंकि आज तक अनंत जन्मों से हर बार हमको संत महात्मा मिले, हर बार हमको गुरु मिले, लेकिन हमने अपनी बुद्धि बिना लगाए कोई प्रश्न ही नहीं किया। प्रश्न क्या करना चाहिए? कि उनकी कृपा का पात्र बनना चाहिए। जो गुरु ने कहा वो मेरे लिए मील का पत्थर है, सत्य है। अगर किसी ने, गुरु ने कहा आप धूप में खड़े हो जाएं, तो आप ये नहीं पूछ सकते कि गुरुजी मैं धूप में क्यों खड़ा हो जाऊं, छाया में खड़ा हो जाता हूं, मैं कब तक खड़ा रहूं। आज तो गुरु ही ऐसे नहीं रहे और कहते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सुनता कोई नहीं, मानता कोई नहीं, सब बगलें झांकते हैं, हमारा ये मजबूरी है, हमारी ये मजबूरी है। आप मुझे बताइए, गुरु के शब्दों को प्रेम करने में, मानने में कौन सी मजबूरी है? देखिएगा, जितने भक्त लोग यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं, उन सब में सबसे बड़ी उम्र के मेहरा साहब हैं। करीब 20 साल से वो सत्संग सुन रहे हैं। उनका कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी उनकी समझ है, मैं महसूस करता हूँ, फील करता हूँ, तो बता रहा हूँ कि उनके अंदर कितना बदलाव आया है। ये जो लोग उन्हें जानते हैं वो महसूस करते होंगे। हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। जब हमको ये ज्ञान हो गया कि मैंने हरि गुरु दो ही अपना, तो बाकी सबकी तो सेवा करनी है। फिर अपना पराये का अंतर कहाँ रह गया? सब अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं संसार में। अब जो कहा तृप्ता जी ने कि हम लोगों को बताते हैं, मानते नहीं, हमारा फर्ज बनता है बताने का। आप देखिएगा, जितने लोग जीवन में एक भी व्यक्ति अगर जुड़ जाता है, एक भी व्यक्ति, ये समझिएगा उसके ऊपर परमात्मा कितने जन्मों का कल्याण उसमें कर रहे हैं। सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता किसी को। इसलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। विवेक क्या है? कसौटी, अपना कौन है और अपना कौन नहीं है, बस। अब आप सोचिएगा, हम अभी भी आत्मज्ञान होने के बाद भी, इतना सत्संग सुनने के बाद भी, व्यवहार में अपनापन संसार में सबसे करिए, लेकिन हृदय में, अपने हृदय में परमात्मा से धोखा नहीं दे सकते। वो सबको देख रहा है, सबको देख रहा है, वो सबको जान रहा है। आप उससे झूठ बोल नहीं सकते। आप गुरु से झूठ बोलोगे, आपको लगेगा कि उन्हें पता नहीं चलता। अरे आपके अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा गुरु तो अंदर भगवान बैठा है, उसे तो सबका पता चल रहा है। अब तीसरी बात, तृप्ता जी ने कहा हम लोगों को बताते हैं, अब मैं बता देता हूँ आपको। एक घुड़सवार घोड़े पे बैठकर जंगल में जा रहा था। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। उसको लगा कि मैं इसको जल पिला देता हूँ, फिर ये तेज तेज चलेगा। उसने क्या करा? वो घोड़े को तालाब के पास ले गया। अब आप मुझे बताइएगा,
घुड़सवार का काम था उसके जल के तालाब तक ले जाने का। अब घोड़ा पानी नहीं पी रहा, घोड़ा पानी नहीं पी रहा। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं है, उसको प्यास नहीं है। इसी प्रकार हम लोगों को बोलते हैं इस देह में हरि मिलत है, लेकिन लोगों को प्यास नहीं है। तिरुपति जी ने कहा ना, हम अपने हम उम्र वालों को बताते हैं कि तुम आत्मा हो, अभी उन्हें आत्मा का प्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि माया ठगनी हम जानी। तो आप किसी को सत्संग के द्वार तक तो ले जा सकते हो, सत्संग में तो बैठा सकते हो, लेकिन सत्संग के अंदर होने के बाद भी वो अपने हृदय में प्रेमामृत भरे ना भरे, अंदर ले जाए ना ले जाए। जैसे कोचवान घोड़े को ले गया तालाब के पास, घोड़ा नहीं पानी पी रहा, हम सत्संग में आते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते। तो हमको लगता है खाली सत्संग में आने से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इसीलिए देता हूँ कि किसी प्रकार हम लोग अपनी भूल सुधार सकें, हम समझ सकें। अब ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि प्रेम रस का सार क्या है, सच्चा प्रेम कैसे होता है, सच्चे प्रेम की प्रेरणा हमें किससे लेनी चाहिए, प्रेम के मार्ग पर चलना इतना कठिन क्यों है। देखिए कमाल की बात, मंदिर जाना आसान है, पूजा करना आसान है, उपवास करना आसान है, तीर्थों में जाना आसान है, भागवत में बैठ जाना आसान है, गीता सुन लेना आसान है। कमाल की बात है, ये प्रेम के मार्ग पर चलना इतना कठिन क्यों? इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। उद्धव कहाँ रहते थे? भगवान श्री कृष्ण के साथ। भोजन किसके साथ करते थे? भगवान श्री कृष्ण के साथ। सारा दिन भगवान के साथ रहते थे। और मजे की बात, जब वो गोपियों से मिले यानी संतों से मिले, तब उनकी बुद्धि चक्कर खा गई, उनकी बुद्धि भी चक्कर खा गई। क्या रे, जिस कृष्ण के साथ मैं 24 घंटे रहता हूं, मेरा रहना तो बेकार है, मेरा रहना तो बेकार है। जैसे आपके और हमारे हृदय में परमात्मा सदा रहता है, लेकिन ये तो हर जन्म में रहा है भगवान। ये तो कुत्ते के शरीर में भी है, गधे के शरीर में भी है, चींटी के शरीर में भी है, हर जीव के शरीर में परमात्मा है। जैसे आपके और हमारे है, ऐसे उनके भी है। लेकिन प्रेम के मार्ग पर चलना इतना कठिन क्यों? क्योंकि हमें जागना पड़ता है, हमें अपनी भूल सुधारनी पड़ती है, हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, जिसके लिए हम आदी हो चुके हैं। आप कितना भी प्रयत्न कीजिए, हमने कसम खा चुके हैं, हम नहीं सुधरेंगे। देखिए हमारे बड़े भाई साहब नरेंद्र जी, वो कितनी बार कहते हैं कि अंतर है लेकिन कमियां अभी बहुत हैं हमारे अंदर, बहुत बड़ी बात है। इतना कहना भी अपने अंदर कमी देख लेना, ये बहुत बड़ी खूबी की बात होती है। लेकिन आप और हम लोग पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं किसी को पता चलेगा। अरे किसी को पता नहीं चल रहा, आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा को तो पता चल रहा है कि आप में कितना सुधार हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, सच्चे, मैंने कहा यदि प्रेम, कहते हैं ना, आज जो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, प्रेम का असली स्वरूप क्या है, सच्चे प्रेम कैसे होता है, सच्चे प्रेम की प्रेरणा हमें किससे लेनी चाहिए, प्रेम के मार्ग पर चलना इतना कठिन क्यों है। और आखिरी पॉइंट सुनिएगा, निश्चल भाव से, हैं, निश्चल भाव, निर्मल भाव से
निर्मल तो समझते हो। प्रेम कैसे किया जाए, प्रेम में हमारा क्या कर्तव्य है, सब सोचेंगे। इन प्रश्नों पर मैं आपके साथ, मैंने पहले दिन आपसे निवेदन किया था कि शुरू में कठिन लगेगा, शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब जब आपको आत्मा का मैं रोज रोज आपको सुनाता रहूंगा, अब प्रेम का नशा बढ़ने लगेगा, तो आपको संसार की कोई चीज अपनी ओर खींच नहीं सकेगी, कोई नहीं खींच सकेगी। फिर आप संसार की चर्चा नहीं कर सकेंगे। अब बहुत से लोगों को आदत है कि मुख से, अब देखिए अगर उपवास करना है, किसी को उपवास करना है तो तरीका मैं बता देता हूं। आज मैं उपवास करना चाहता हूं कि मैं आज सुबह से शाम तक किसी से जग चर्चा नहीं करूंगा, कीजिए उपवास, कसम खा लीजिए, एक बार राम मत कहिए, जग चर्चा नहीं करूंगा, जरूर की बात होगी जरूर बात करूंगा। लेकिन हम लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा क्या कर रहे हैं, टाइम पास। कौन सा समय बहुमूल्य है, कबहू के करी करुणा नर देही, उसकी कृपा को हम सब मिटाने में लगे हुए हैं। परमात्मा ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया, लेकिन हम लोग इसे समाप्त करने पर लगे हुए हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आपसे इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। रघुपति